आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है फायर एंड आइस के बारे में। ठीक है। और फायर एंड आइस का मतलब होता है, आप सभी जानते भी हैं, फायर मीन्स हो गया आग और बर्फ। ये चैप्टर है, हाँ ये चैप्टर है और ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th है ना। क्लास 10th के बुक में, क्लास 10th का जो बुक है, टेक्स्ट बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाता है, लेकिन ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है उसी के हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये स्टडी करना है, आप सबों को ये इन्फॉर्म कर देना चाह रहा हूँ कि ये जैक में और सीबीएसई, ठीक है, बोर्ड्स में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, है ना। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था, जो फायर एंड आइस के पोइट हैं, है ना, पोइट हैं। और आप सभी को यह भी रिमाइंड करवा दूं कि ये 2 मार्क्स का पूछता है। आप लोगों को जैक बोर्ड में भी जो है वो 2 नंबर का कर दिया है। 2 नंबर का पूछेगा, 1 नंबर में आपको पूछेगा कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और दूसरा आपको क्वेश्चन करेगा कि हु इज द फ्रॉम दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पोएम। ये स्टैंजा जो लिए हुए हैं वो किस पोएम से लिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है, यानी दोनों चीज़ें पूछ सकता है। कुछ लाइनें आपको दे देगा और आपको ये कहा जाएगा कि आपको पोएम का नाम बताइए, ठीक है। मैं एक बार आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दूं या रिमाइंड करवा दूं कि मेरा जो चैनल है उसका नेम है इंग्लिश क्लासेस, और ये स्टूडेंट्स के डिमांड के अनुसार मैंने वीडियो बना रहा हूं मैं। और इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी है, अगर आपको वो ना मिले तो आप ये 9955910903 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मेरा वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ चलता हूँ, जहाँ पे हम सभी को अध्ययन करना है चैप्टर्स के बारे में। और इसका जो फर्स्ट पैसेज है वो हम लोगों को क्या कहता है, ये फर्स्ट पैसेज आप सभी के लिए स्क्रीन पर आप सभी इसको देख पा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप सभी को बढ़िया से दिखाई देगा, है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और ये मैंने रहा जूम, ये कैटेगरी अच्छा रहा और आप सभी को देख पाएंगे, है ना। क्लियर हो गया यहाँ से। तो मैं चलता हूँ शुरुआत में और पेसेज नंबर 1 की तरफ मैं चलता हूँ, जो क्या कहते हैं लोग। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, आपके रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है, उन्होंने क्या किया है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, थोड़ा सा फुल स्क्रीन हो जाओ, हाँ ये आ गया डिस्क्रिप्शन में, करेक्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में अध्ययन करवाया है हम सभी को, और 2 चीज़ों के बारे में जानकारियाँ भी दी है। सबसे पहले है एक आग के बारे में और दूसरी बर्फ़ के बारे में। मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दूं कि तब क्या होगा, आप थिंकिंग कीजिए, अपने माइंड में सोचिए और माइंड से सोचने के बाद ये डिस्कस कीजिए कि तब क्या होगा जब पूरी दुनिया में होल दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में जो होगी वो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा। और तब क्या होगा जब पूरी दुनिया में आग ही आग होगी, ठीक है। ये दुनिया जो है वो 2 तरीके से समाप्त होगी।
पहला तरीका क्या होगा, जब पूरी दुनिया में आइस ही आइस होगी, और दूसरा तरीका होगा जब दुनिया में पूरी और पूरी क्या होगी, फायर होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी तरफ चलता हूँ। क्या कहता है, क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। पैसेज नंबर 1 जो लिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, और ये 4 लाइन ही लिया जाता है, आप लोग सभी ध्यान देंगे इस चीज़ों के लिए। तो क्या कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि दुनिया जो समाप्त होगी जब, तो किससे होगी, आग से होगी, फायर से। ये आग होता है, फायर मीन्स आग, तो आग से समाप्त होगी, है ना। और सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दुनिया जो समाप्त होगी वो आइस से भी होगी, है ना। दोनों तरीका इसका है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक ये कभी कहते हैं कि जहाँ तक मेरी इच्छा है, मैंने जहाँ तक अपनी इच्छा को चखा है, मेरी जो इच्छा है वो क्या मानते हैं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उसके पक्षधर में हूँ, मैं उसके तरफ में हूँ जो फेवर है किसके, फायर के, जो आग के पक्षधर में है, कभी उसकी तरफ है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग ये दोनों चीज़ें बता रहे हैं कि कुछ लोग का मानना है कि दुनिया समाप्त होगी आइस से, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया फायर से समाप्त होगी, और कभी का मानना है कि दुनिया समाप्त होगी कभी किसके पक्षधर में है, कभी पक्षधर में है, आग के पक्षधर में है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, ये किसके पक्षधर में है, फायर के पक्षधर में है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है जिसको हमें जानना है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम, इसी में जो दिया हुआ, नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टांजा हैज बीन टेकन, ये स्टांजा कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर की तरफ मैं आता हूँ, यहीं आपको आंसर भी मिल रहा है। तो आंसर क्या है, कहाँ से लिया गया है। मैंने ये पहले भी आप सभी को बताया था, डिस्कस भी किए थे कि पोएम का क्या नाम हो सकता है। तो पोएम का नेम है, द पोएम नेम इज फायर एंड आइस। क्या नाम है, फायर एंड आइस नाम है। फायर एंड आइस है, ये किसका नाम है, पोएम का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन्स, इन लाइनों के राइटर कौन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन्स, कौन है इसके राइटर। तो द नेम ऑफ राइटर इज रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसके जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रोस्ट है ना। ये क्लियर हो गया, और हम लोगों ने पहले भी इसको क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में है कि हाउ विल द पोएट थिंक द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल, यानी लोगों के अनुसार कभी क्या सोचते हैं कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। तो कभी हम लोगों ने देखा, यहाँ दो चीज़ों को देखा, टू थिंग्स को देखा कि दुनिया जब समाप्त होगी तो आग से होगी, और दुनिया जब समाप्त होगी तो बर्फ से होगी। ये 2 टाइप्स की चीज़ें होगी, और ये दोनों से समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्लियर हम लोगों को हो जाता है, हाउ विल द पोएट थिंक दैट द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस, है ना। ये हो जाता है फायर एंड आइस के अनुसार से समाप्त होगी। ठीक है, डी का क्वेश्चन क्या है मेरा कि व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड, कभी क्या सोचते हैं दुनिया जो समाप्त होगी। व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, कि कवि किसके पक्षधर में है, कवि क्या चाहते हैं, किसके पक्षधर में है। तो कवि किसके पक्षधर में, हमने देखा आई होल्ड विद दोज हु फेवर लाइन फायर, जो किसके पक्षधर में है, फायर के पक्षधर में है। तो कवि जो है, द पोएट थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कवि कहते हैं कि मैं किसके पक्षधर में हूँ, मैं फायर के पक्षधर में हूँ, आग के पक्षधर में हूँ, आग की तरफ में हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, 2 चीज़ों को जाना, यानी कि दुनिया समाप्त होगी आग से होगी, दुनिया समाप्त होगी बर्फ से होगी, ये लोग कहते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि दुनिया जब समाप्त होगी तो किससे होगी, कवि पक्षधर है किसके, आग के, है ना। ये क्लियर क्वेश्चन हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसके आगे आते हैं। अगला जो हम लोग का है PDF, तो दूसरा PDF जो मैंने लिया है सेम इसी का है, इसी चैप्टर से आएगा, और इसको भी मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन स्नीप कर लेता हूँ, दिखेगा बट दिखेगा।
चलिए मैं पैसे नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और पैसे नंबर 2 कह रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू प्रिक ट्विक, जब इसको दोबारा समाप्त होने की बारी आएगी। प्रिक मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट होना, है ना, नष्ट होना। तो दुनिया को जब दोबारा समाप्त होने की बारी आएगी, ट्विक मतलब हो गया आपका दोबारा, तो ये दोबारा है। और बट इट हैड टू प्रिक ट्विक, जब जिसको दोबारा समाप्त होने की बारी आएगी। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैड, तो मुझे लगता है कि ये जो होगी एनफ होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी नफ़रत। नफ़रत की भावना जो है वो फुली फैल जाएगी, ठीक है। और फैल जब जाएगा, पूरी नफ़रत जब फैल जाएगी तो दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि दुनिया में पूरे लोगों के बीच में क्या होगी, हैट होगी। हैट मतलब ये होता है नफ़रत करना, ठीक है, इसको जान लीजिए, नफ़रत करना, ठीक है, ये चीज़ है। और आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट, तो कवि यहाँ कहते हैं कि ये दुनिया जब समाप्त होगी तो हैट होगी, हैट, और लोगों के बीच में नफ़रत की भावना इतनी फैल जाएगी कि लोग एक दूसरे को पीटने मारने के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट लाइन में है टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, यानी और क्या है, डिस्ट्रक्शन मतलब ही होता है विनाश, ये आ जाती है आपका विनाश, ठीक है, विनाश। तो कभी कहते हैं कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस भी होगी विनाश के लिए अच्छा होगा। इज अल्सो ग्रेट, ये भी अच्छा होगा। एंड वुड सफाई से पर्याप्त होगा, यानी कभी का दोनों तरह से मानना है कि आइस से भी दुनिया समाप्त हो जाएगी और बर्फ और फायर से भी समाप्त हो जाएगी, है ना, ये क्लियर हो जाता है। तो मैंने कुल मिलाकर ये आप सभी जान लीजिए कि इससे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ विल द वर्ल्ड विल एंड ट्विक, दुनिया दोबारा कैसे समाप्त होगी। तो दुनिया दोबारा समाप्त होगी लोगों के स्प्रेडिंग मच हैट एमंग द पीपल, है ना, ये जब होगा तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका क्या है आइए हम देख लेते हैं। व्हाट डज द पीपल पोएट मीन बाय फायर एंड आइस, कि लोगों का मतलब क्या है फायर एंड आइस का मतलब। मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने 2 क्वेश्चंस जो पहले लिया था, पोएट का नाम और पोएट्री का नाम, कवि और कविता का नाम, वो 2 क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी पोएम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, द पोएट मीन्स बाय फायर वेरियस थिंग्स, बहुत सारा थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दीज आर क्या है, ग्रीड, लोग अगर जब लालची करेंगे तब ऐसा होगा। इंटॉलरेंस मतलब असहनशीलता होगी, इंटॉलरेंस का मतलब हो गया असहनशीलता। लस्ट, लालची होगा लोग। हार्टेड, लोग नफरत करेंगे। एंड आइस मीन्स क्रूटली एंड इंडिफरेंस, आइस का मतलब होगा क्रूटली नफरत होगी, इंडिफरेंस होगा, अलग अलग लोग की भेदभावना होगी, और इस तरह से दुनिया जो है वो अंत हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि व्हाट शैल ब्रिंग द वर्ल्ड टू एंड, दुनिया जो होगी वो अंत कैसे होगी लास्ट में। तो मैं ये सारा आप सभी ने पढ़ ही लिया कि ग्रीड, इंटॉलरेंस, लस्ट, क्रूटली, इंडिफरेंस, etc शैल ब्रिंग एन एंड टू ऑफ द वर्ल्ड, ये सभी जो हैं मैं आप सभी को एक बार और बता दूं। लालच जो है, इंटॉलरेंस जो होगी लोगों के बीच में, असहनशीलता होगी, लस्ट जो होगा, क्रूटली होगी, इंडिफरेंस होगा लोगों के बीच में, और ये दुनिया को एक दिन समाप्त कर देगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और एक रिक्वेस्ट होगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर देंगे। थैंक यू।